भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों से डरने की जरूरत है। अपने जो बुरे कर्म हम करते हैं, गलत कर्म करते हैं, इससे डरने की जरूरत है। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सच्ची घटना के बारे में, जिसे सुनने के बाद आप अपने कर्मों से डरने लगेंगे, जिसे सुनने के बाद आप अपने बुरे कर्मों से डरने लगेंगे। एक सच्ची घटना है। एक हमारे व्यूअर हैं दिल्ली के, 2 दिनों पहले उनका एक मेल आया था crazyphilosophy@hotmail.com पे। उस पर आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। उन्होंने लिखा, जो कहानी बताई उन्होंने, वो काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली थी। अब वो एकदम से, आप मेल तो बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन आप कुछ वैसा आया तो आपने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर उसमें उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि इस चीज़ को लेके अगर आप एक वीडियो बना पाएँ तो आई वुड रियली बी ग्रेटफुल टू यू, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने कर्मों को लेकर अवेयर नहीं है। बहुत सारे लोग कुछ भी करते हैं उल्टा सीधा गलत दूसरों के साथ, और उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा, या कल की डेट में जो होगा देखा जाएगा, या कुछ नहीं होता, या लॉ ऑफ कर्मा डज नॉट एग्जिस्ट, या भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, या वो नास्तिक होते हैं, या वो इन चीज़ों में मानते नहीं हैं। तो उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़, मैं भी एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा नास्तिक था, लेकिन प्लीज़ अगर आप मेरी इस स्टोरी को शेयर कर पाएँ तो कई सारे लोगों की लाइफ बचेगी, कई सारे लोगों की लाइफ स्पॉइल होने से बच जाएगी। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, बिल्कुल। और जब स्टोरी पढ़ी उनकी मैंने, तो एकदम से मेरे जो होश हैं वो उड़ गए, गूज बम्स हो गया कि नहीं, मतलब ये स्टोरी तो शेयर करनी ही चाहिए, और इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलेगी, काफ़ी लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, और काफ़ी लोगों को वैसा विश्वास भी आएगा, एक बिलीव भी आएगा कि नहीं यार, लॉ ऑफ कर्मा डज एग्जिस्ट, और अपने कर्मों से एकदम बच के चलना चाहिए, और बुरे कर्मों से डरना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों से डरने की जरूरत है। अपने जो बुरे कर्म हम करते हैं, गलत कर्म करते हैं, इससे डरने की जरूरत है। तो स्टोरी क्या थी वो बताना स्टार्ट करते हैं कि सर, करीबन 6-6.5 साल पहले की बात है, और बहुत ही ज़्यादा मैं फ़न लविंग और इस टाइप का इंसान हुआ करता था, और भगवान और इन चीज़ों में मेरा कोई मानना नहीं, नास्तिक टाइप का ही था। खूब जो है लाइक जो प्रेजेंट में रहने वाले जैसे लोग होते हैं, और पार्टीज़ और इस टाइप के, तो वैसे ही वो कहीं ना कहीं इंसान थे। अब उनकी एक गर्लफ्रेंड थी। अब ये बताते थे कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा, और शादी का कहीं ना कहीं बोल बोल के और एक वो विश्वास दिला के कई बारी इन्होंने फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाया, कई बारी इंटीमेट हुआ और ये सब कुछ। और जैसे ही वो लड़की बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई और शादी वादी के बाद एकदम आ ही गई, और वो लड़की भी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, और फिर इन्होंने बताना स्टार्ट किया कि मैं ऐसे ही लेता था चीज़ों को कि यार मुझे तो इस चक्कर में पड़ना नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने लिखा भी था कि द मेन रीज़न वॉज कि वो जो लड़की थी वो थोड़ी सी फिजिकली कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ड थी, और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को ये चाहिए, लेकिन मैंने गलत किया उसके साथ कि यार फिजिकली हैंडीकैप्ड थी, बट फिर भी कि चलो यूज़ करो, एंड देन इसको मैं थ्रो कर दूंगा, या फिर इसको मैं निकाल दूंगा अपनी लाइफ से। अब लड़की की ओर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आना स्टार्ट हुआ, और इसने एकदम मना कर दिया, और एक तरीके से कहीं ना कहीं पूरा जो है छोड़ दिया उस लड़की को। अब वो लड़की डिप्रेशन में चली गई, उसकी दवाइयाँ चलने लगी, उसकी दवाइयाँ चलते 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 बहुत ही ज़्यादा कुछ महीनों में ऐसा एक फेज़ आया कि उसने फिर सुसाइड ही कर ली। गलीमत है कि ये बच गए। कैसे क्या हुआ कि मैं उस टाइम पे बच गया, और मेरे को लगा कि मैं तो बच ही गया, मतलब वो लड़की सुसाइड कर ली, वो तो गई, और मैं अपनी लाइफ जो है अब चैन से जी सकता हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है और मैं खुश रहूँगा। लेकिन उस लड़की ने बातचीत करने के दौरान काफ़ी मेरे को कर्ज किया था, काफ़ी मेरे को श्राप दिया था, काफ़ी जो है ऐसे बद्दुआएं दी थी कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, मैं बदला लूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और ये वो। लेकिन अल्टीमेटली इनको लगा कि मामला जो है वो साफ़ हो गया, मामला रफा दफा हो गया। फिर ये कुछ टाइम के बाद ये किसी और को डेट करना स्टार्ट करते हैं, फिर इनकी शादी वादी होती है अभी कुछ टाइम पहले, और फिर अभी इनका एक बच्चा हुआ। तो फिर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा यू टर्न देखने को मिलता है कि इनको लगा कि यार कुछ नहीं होता, और सब कुछ सिलट गया, सब कुछ जो है कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ही खुशी से और बहुत ही अच्छी इनको वाइफ मिली, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है इनकी लाइफ में, और इनको लग रहा है कि कोई मतलब नहीं है, वो पास्ट वाली बात है, 6-6.5 साल पहले की बात है, उसका कोई अभी कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, खुश रहो, मस्त रहो। और लाइफ की हर एक चीज़ जो है वो बहुत ही सही तरीके से जा रही थी। इनका बिजनेस भी बहुत बढ़िया जा रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा था। इनको लग रहा था कि जो भी पास्ट का है वो तो गया, वो तो ख़त्म हो गया।
फिर क्या होता है, जैसे ही बेबी गर्ल हुई फिर देखा गया कि बेबी गर्ल जो है वो हैंडीकैप्ड थी। तो फिर यहाँ पे जो एक गूज बम्स देने वाली बात है कि यार मतलब वो जो कर्म है, जो कर्म इन्होंने किया करीबन 6.5 साल पहले, 6-6.5 साल पहले, अब वो 6 साल तक तो कहीं ना कहीं ये खुश रहे। 6 साल तक इनका बिजनेस भी बहुत बढ़िया चला, सब कुछ बढ़िया चला, लेकिन वो जो प्रकृति है, प्रकृति एक विधान बनाती है। जैसे अगर आपके मन में आपको चोट पहुंची है या फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उस गलत का बदला लेने के लिए या फिर वो जो कर्मा है, वो कर्मा कैसे अपना एक विधान बनाता है आपको फल देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कर्मा किया, आपने कुछ कर्म किया, आपने कुछ बुरा किया, आपने कुछ गलत किया, फिर उसका फल आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि फल देखने को नहीं मिल रहा है तो फल नहीं मिलेगा। वो कर्म जो है अपना विधान बना रहा है, और जैसे ही वो विधान बनेगा, उसका एक्यूरेट जो आपने उस टाइम पे किया था, वो जो आपके अकाउंट में जमा है, वो एकदम से आपके सामने परोसा जाएगा और फिर एकदम आप परेशान हो जाएंगे। तो जब ये हुआ तो ये काफ़ी हैरान हो गए कि यार मैं बिल्कुल सही, मेरी वाइफ जो है वो बिल्कुल सही, वो बहुत ही सुंदर, और लड़की ऐसी हो गई, अब इसको पूरी लाइफ जो है मेरे को संभालना पड़ेगा। तो इनके काफ़ी होश उड़ गए और काफ़ी उन्होंने वो रोने वाली जो इमोजीज होती है वो उसमें लिख रखा था कि सर मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है, और मैं तो काफ़ी नास्तिक था और मैं तो कर्मा और इन चीज़ों में कुछ भी बिलीव नहीं करता था, लेकिन आज तो मेरे पैरों तले जो ज़मीन है ना वो खिसक गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने तो आपकी वीडियो देखी थी 2-3 लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर, तो मुझे लगा कि ये स्टोरी बिल्कुल शेयर होनी चाहिए। मेरा आप नाम भी ले लीजिएगा, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो लेना ठीक नहीं होगा। बस इतना कि हाँ वो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सर बिल्कुल ये चीज़ें होती हैं और हम सबको बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अगर हम कुछ भी गलत कर रहे हैं तो उसका फल हमको मिलेगा, चाहे वो 5 साल की बात हो, चाहे वो 50 साल की बात हो। जिसका जैसा कर्म होता है ना, जिसकी जैसी खेती होती है, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लगता है, उसके अकॉर्डिंग विधान बनता है। अब वो एकदम से तो विधान बन नहीं सकता, जैसे आपने कुछ गलत किया, आपने कुछ बुरा किया, तो एकदम से तो वो हो नहीं सकता, लेकिन उसका विधान बनेगा, उसका विधान बनेगा और उसका जो फल है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि देखो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। तो जो भी आपके शुभ और अशुभ कर्म हैं ये आपको बिना फल दिए नहीं छोड़ने वाले, ये बिना आपको ये नतीजा दिए ये नहीं छोड़ने वाले, आपको भोगना ही पड़ेगा। अब चाहे वो भोगने वाली बात 5 साल में हो जाए, चाहे 10 साल में हो जाए, चाहे 25-30 साल में हो जाए, 50 साल में हो जाए, किसी और जन्म में हो जाए, जैसे बस वो विधान वाली बात है। एक तैयारी चल रही है, आपको पता नहीं है, आप बाहर ऐसे देख रहे हो, एक पर्दा लगा हुआ है और पर्दे के पीछे तैयारी चल रही है, एक विधान बन रहा है। अब वो विधान बन रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो विधान बन रहा है, लेकिन जो विधान बन जाएगा और जब वो घटना होगी आपके साथ, जब वो इंसिडेंट होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये चीज़ें होती हैं। और एकदम जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं तो फिर ऐसा आपकी बॉडी भी जैसे कांपने लगती है और आपके गूज बम्स हो जाते हैं कि यार मतलब हमको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, हमको अवेयर होने की ज़रूरत है। तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं, लोग बोलते हैं भगवान से डरो, भगवान से नहीं, अपने कर्मों से डरो, जो हम बुरे कर्म करते हैं, जो हम गलत कर्म करते हैं, इससे डरो। ये स्टोरी मैंने इसलिए शेयर की यहाँ पे ताकि जो कुछ लोग हैं जो बदलना चाहे, देखो बदलने वाले का साथ तो हर एक इंसान देता है, तो जो बदलना चाहे, जो खुद को सही ट्रैक पे लेके आना चाहे, उसके लिए ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नहीं तो देखो जिसको जो करना है वो तो कर ही रहा है और उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ अच्छा करे कोई, किसी का कुछ भला हो जाए, किसी की लाइफ ख़राब नहीं हो, तो आप समझ जाओ ऐसा नहीं है कि कोई नहीं देख रहा है या कोई देखने वाला नहीं है या फिर किसी को पता नहीं चलेगा या किसी को पता नहीं चला। हमने पुलिस को धोखा दे दिया, हमने गवर्नमेंट को धोखा दे दिया, हमने लोगों को धोखा दे दिया, हमने जो है इसको मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, घर वालों को बेवकूफ़ बना दिया, बाहर वालों को बेवकूफ़ बना दिया। सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जो एक इस यूनिवर्स का जो विधान है, जो इस भगवान का विधान है, उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम कितना भी चालाक बनने की कोशिश करें, लेकिन इन चीज़ों के आगे आपको तो सर वो अपना झुकाना ही पड़ेगा। और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अवेयर होके, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होके रहना चाहिए, वरना जब वो भोगने की बात होती है तो केवल वहाँ पे आप भोगते हैं और कोई आपका साथ नहीं देता। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होके आप अपने कर्म कीजिए, वरना तो ये जो रियल लाइफ स्टोरी है इसको बार बार सुनिए, इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए। आपने मान लो सुन लिया, इसको एक बार एक्सपीरियंस करने की कोशिश कीजिए कि ऐसा ऐसा ऐसा। अब वो इंसान किस दर्द में होगा, उसको पूरी लाइफ जो है उसके अपने बच्ची की सेवा करनी है, पूरी लाइफ उसको उस तरीके से निकालना है। आप समझ जाइए इस चीज़ को, तो आप बोलेंगे वो। बस इतना ही कहना चाहता था, आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। आप लॉ ऑफ कर्मा के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर
आपके पास कोई स्टोरी है या फिर आपने आसपास कोई ऐसी लॉ ऑफ कर्मा से रिलेटेड कोई स्टोरी देखी है, कोई सुनी है, तो उसको कमेंट के थ्रू भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, ताकि हम इन चीज़ों के बारे में और बातचीत करना स्टार्ट करें और अवेयरनेस लेके आएँ और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, मीनिंगफुल बनाएं। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं 1-on-1 एक पेड प्राइवेट सेशन के थ्रू, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।